हेलो एवरीवन। आप सभी की डिमांड थी स्टूडेंट्स कि मैम टाइम टेबल दो क्योंकि टाइम टेबल के बिना हमारी स्टडी प्रॉपर नहीं होता, टाइम टेबल इंपॉर्टेंट होता है। तो लो, आज का टॉपिक स्टार्ट हो गया है टाइम टेबल। तो स्टूडेंट्स, टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिना टाइम टेबल हम कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। तो इसमें एक चीज सबसे बड़ी जो आपको ध्यान रखनी है कि टाइम टेबल हमेशा दो टाइप्स का होता है, एक वीकली टाइम टेबल होता है और एक डेली टाइम टेबल होता है। ओके, सो वीकली और डेली। तो स्टूडेंट्स, जो ये टाइम टेबल मैंने बताए हैं, इसमें सबसे बड़ी चीज मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो टाइमिंग मैंने बताया, टाइमिंग आप अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर लेना। क्यों? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो लेट नाइट स्टडी करना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो मॉर्निंग में उठ के स्टडी करना चाहते हैं। तो जो मैंने फिक्स किया है वही रखना। तो आज का डेली टाइम टेबल अब हम स्टार्ट करते हैं। अब मैं सिर्फ इसको आपको डेली टाइम टेबल बता रही हूँ, वीकली टाइम टेबल फिर आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो टाइमिंग सेम आप चेंज करते रहना। तो सबसे पहले क्या होता है, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देखो बेटा, अगर आप मॉर्निंग में पढ़ते हो तो आपकी स्टडी आप 100% दे पाते हो। तो इसलिए मॉर्निंग का टाइम जो स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं सेट, वो इवनिंग में कर लेना। लेकिन अगर आप मॉर्निंग में करोगे तो आपको रूटीन बन जाएगा और आप इजियर वे में उसको कर पाओगे। तो मैंने पहले भी बता रखा है कि अर्ली क्यों पढ़ना चाहिए, मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना। तो देखो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले, जब भी मैंने आपको यहाँ पे टाइम टेबल में बता रखा है कि बीच में रेस्ट लो, रेस्ट में आप क्या क्या कर सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप थक रखे हो, आपको मेडिटेशन से रिलैक्स होता है, आपको एक्सरसाइज से रिलैक्स होता है, आपको म्यूजिक सुनने में रिलैक्सेशन मिलती है, आप कुछ इंडोर आउटडोर गेम खेलना चाहते हो, एनीथिंग, आपको सिर्फ रिलैक्स होना है, अपने अकॉर्डिंग हो, ठीक है। सो सबसे पहले मैं बता रही हूँ हॉलीडेज के लिए। अगर आप जिस दिन छुट्टी पे होते हो, स्कूल में नहीं गए हुए हो, आपका किसी संडे के दिन छुट्टी है, कोई सेकंड सैटरडे आ गया है, यानी कोई फंक्शन है, आप छुट्टी पे हो, तो आप टाइमिंग उसमें कैसे आप अपना टाइमिंग शेड्यूल फिक्स करोगे। तो देखो स्टूडेंट्स, ये उसके लिए है जब आप छुट्टी पे होते हो। तो मॉर्निंग में 5 o'clock आप उठो, 5 o'clock से 15-20 मिनट्स पहले उठ जाओ आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले स्टार्ट करो मैथ से। क्यों? क्योंकि सभी स्टूडेंट्स मैथ साइंस टफ लगता है। तो आप 5 से 7 o'clock क्या करोगे? मैथ्स। उसके बाद लेना होता है बेटा हमें एक इजी सब्जेक्ट, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट कभी भी मुश्किल नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे आप इंग्लिश भी ले सकते हो, यहाँ पे आप हिंदी भी ले सकते हो, दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट कर सकते हो। सो 1 घंटा आप इंग्लिश पढ़ो, फिर उसके बाद 1 घंटा ब्रेक लेने के बाद 11 से लेकर 1 बजे तक 2 घंटे आप फिर करो साइंस, ठीक है। इस तरीके से हमने 2 मैथ और साइंस के बीच में एक इजी सब्जेक्ट ले लिया, इंग्लिश। अब देखो, 1 बजे के बाद आप कंटिन्यूसली 4 o'clock तक रेस्ट करो, बॉडी को रिलैक्सेशन करो, आप सो, कुछ भी कर सकते हो आप इस टाइम के अकॉर्डिंग ना। 4 से 6 o'clock वहां पे आप सोशल स्टडी। देखो बेटा, जरूरी नहीं है कि आप ये 2 hours लो सोशल स्टडी, अगर आप 1.5 घंटे में भी कर सकते हो तो आप सोशल स्टडी को 1.5 घंटे में करो ना। 6:30 से 7:30 में आप क्या ले लो? हिंदी। आप यहाँ हिंदी और इंग्लिश को बीच में इंटरचेंज भी कर सकते हो, जहाँ पे मैथ्स के बाद हिंदी इंग्लिश लिया था वहां आप हिंदी भी कर सकते हो। और 9 से 11 बजे के बीच में आप कोई पेंडिंग वर्क, अगर आपके पास इसमें पेंडिंग वर्क नहीं है तो कुछ भी आप कर सकते हो, एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हो, कोई सेल्फ की कुछ नोट्स बना के रख सकते हो, तो अपने अकॉर्डिंग करो। देखो, कोई भी टाइम टेबल टीचर ने सिर्फ आपको ये बता दिया कि मैथ, इंग्लिश, साइंस, एसएस, हिंदी, इसके अकॉर्डिंग रखो, बट ये टाइम आप अपने अकॉर्डिंग सेट करो स्टूडेंट्स। क्यों? मैंने आपको कह दिया कि 9 से 10 बजे आपके खाने का अगर टाइम है, ठीक है, तो आप नहीं कर पाओगे, अंडरस्टूड। तो ये टाइम अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर लो। अब देखो, ये टाइम, पिछला जो मैंने आपको शेड्यूल बताया था वो था जब आप छुट्टी पे होते हो, ये है जब आप स्कूल डेज में जा रहे हो। आप स्कूल में जा रहे हो तो स्कूल में आप मॉर्निंग में तो मैक्सिमम टाइम आप ये लगा लो 2 o'clock तक तो स्कूल में रहते हो। तो इसमें आप सुबह मॉर्निंग में एक सब्जेक्ट पढ़ के जा सकते हो डेली आपके। तो आप यहाँ पे अगर आप 5 o'clock स्टार्ट करते हो तो 7 o'clock तक आप 6:30 तक भी कर सकते हो, 6:30 तक भी मॉर्निंग में, या 5 से 7 अपने स्कूल के टाइमिंग के अकॉर्डिंग कर लेना। यहाँ पे आप क्या रखो? सुबह साइंस, ठीक है। तो साइंस में आप क्या है, मॉर्निंग में करके जाओगे, फिर आप 7 ऑनवर्ड से लेकर जब तक आपका स्कूल टाइमिंग है उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप स्कूल में रहोगे, स्कूल के वर्क करोगे, वहां पे आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। तो इसके बीच में हम कुछ नहीं कर सकते, ये टीचर्स के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। अब देखो, जब आप स्कूल से आ जाते हो, कोई भी ऐसा स्कूल नहीं होता है बेटा जहां आप 4 बजे से 1 o'clock या 2 o'clock तक आपका स्कूल
कंटिन्यू रहता है। उसके बाद आप 2 आवर्स 2 o'clock स्कूल से आ गए, फिर रेस्ट कर लिया, फिर 4 o'clock से 6 o'clock तक आप क्या करोगे, मैथ्स करोगे, क्योंकि बीच में रेस्ट हो गया, रेस्ट के बाद जस्ट आप कर रहे हो वो मैथ्स हो गया। अब 6 से 6:30 तक आपने रेस्ट कर लिया, फिर 6:30 से 7:30 आपने बीच में एक सब्जेक्ट लिया है जो आपको इजी लग रहा है, ठीक है, इसमें इजियर सब्जेक्ट लेना है। आप एसएस भी रख सकते हो, एसएस के अकॉर्डिंग आप अपने आप भी चेंज कर सकते हो स्टूडेंट इसको, जैसे मैंने एसएस बताया। लेकिन अगर आपको लगता है कि एसएस की जगह पे मैं हिंदी कर लेता हूँ, मैथ्स की काफ़ी डिफिकल्ट एक्सरसाइज की थी, तो आप एसएस की जगह पे हिंदी रख लेना या इंग्लिश रख लेना। अब देखो अपने 7:30 से 8:30 तक 1 आवर्स रेस्ट हो गया आपने। उसके बाद आप 8:30 से 9 o'clock हाफ आवर्स हिंदी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो 9 से और 9 से 10 o'clock के बीच में आप 1 घंटा आपको मिल रहा है स्टूडेंट्स। देखो ये जो 9 से मैंने 9 o'clock कंटिन्यू रख दिया, जो स्टूडेंट कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर आधा ही घंटा हुआ था बेटा। नेक्स्ट हमने इंग्लिश किया है। अब देखो जो ये मैंने कहा है ना, इसके बीच में अगर आपको टायर्डनेस लगती है तो आप ब्रेक लीजिए, ठीक है, 5-10 मिनट्स का। सो इफ यू लाइक दिस यू कैन स्टडी। सो ये टाइम टेबल आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा बेटा। क्यों? अगर आपने इस टाइम टेबल को फॉलो किया तो आप 95% से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करोगे, ये मेरी गारंटी है। बट अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो नहीं पॉसिबल होगा। सभी स्टूडेंट्स टाइम टेबल अगर फॉलो, टाइम टेबल का मतलब क्या होता है, जिसमें हम हर चीज़ फिक्स रखते हैं, ओके, जिसमें हम सोना, खाना, पीना, बैठना, मतलब हमारा पढ़ने का सब कुछ उसमें फिक्स, दैट इज कॉल्ड टाइम का टेबल, ओके।